हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स या वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो देखिए इस बात का क्या मतलब होता है, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। आपको कोई स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है, और आपको बताना होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। यही वैलिडिटी का मतलब होता है। मींस चेकिंग वैलिडिटी ऑफ अ स्टेटमेंट मींस व्हेन इट इज ट्रू एंड व्हेन इट इज नॉट ट्रू। सिंपल। अच्छा देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है ना, वो आपको ध्यान रखना है कि उसमें कौन सा कनेक्टिव लगा हुआ है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। एंड लगा है या और लगा है, ठीक है। इम्प्लीकेशन कौन सा है, मतलब इफ देन है या इफ एंड ओनली इफ है, किस तरीके का इम्प्लीकेशन उसमें यूज हुआ है। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम वैलिडिटी चेक कर सकते हैं स्टेटमेंट्स की। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रुथ टेबल भी काम आएगा, जो ट्रुथ टेबल्स मैंने आपको करवाए हुए हैं लास्ट क्लासेस में, पहले की क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वैलिडिटी चेक करते हैं एंड कनेक्टिव के साथ। तो इसके रूल देखिए। रूल देखने से पहले आप इसका ट्रुथ टेबल एक बार फिर से याद करिए। अगर P है और Q है ना, दो इनपुट्स दिए हमने P और Q, मतलब दो आपके पास कंपोनेंट स्टेटमेंट है P और Q। तो P एंड Q क्या आता था, इसका ट्रुथ टेबल एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, याद करिए कैसे किया था हमने। ऐसे किया था, देखिए 0 0 1 1 और 0 1 0 1, मतलब 0 का मतलब फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और ये हो गया फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। इसका मैंने आपको स्टाइल एक बताया था कि मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना, लर्न करने के लिए। 0 × 0 0 मतलब फॉल्स, ठीक है, और 0 × 1 0 मतलब फॉल्स। ये वैसे तो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, बस ये याद करने का तरीका है, मैंने आपको बताया था। 1 × 0 0 मतलब आउटपुट फॉल्स, 1 × 1 1 मतलब आउटपुट कैसा आएगा, ट्रू 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 आएगा। ठीक है, और इसको अब सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये देखिए जरा, P और ये हो गया Q और ये हो गया P एंड Q, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए कैसे भी आप कर सकते हो सिंपल। ये देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, या फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू कर लो, कोई बात नहीं, जैसे भी करना हो कर लो। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। मतलब P एंड Q एक ही कंडीशन में ट्रू होता है, कब, जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो। देखिए P एंड Q जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो एक ही कंडीशन में ट्रू होता है, जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो। बाकी देखिए, अगर P ट्रू होता है Q फॉल्स होता है तो रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स। अगर P फॉल्स होता है Q ट्रू होता है तो रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स। अगर P फॉल्स होता है और Q भी फॉल्स होता है तो रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स। तो ये तो हो गया एंड का ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे रूल्स में लिखी हुई है कि वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विद कनेक्टिव एंड चेक करने का रूल नंबर 1 क्या है, सिंपल, शो दैट स्टेटमेंट P इज ट्रू, ये दिखा दीजिए आपकी P ट्रू है, और इसके बाद शो दैट स्टेटमेंट Q इज ट्रू, ये दिखा दीजिए कि Q ट्रू है, तभी तो P एंड Q ट्रू आएगा ना। ये देखिए P भी ट्रू होना चाहिए और Q भी ट्रू होना चाहिए, एक भी फॉल्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो आउटपुट कैसा हो जाएगा, फॉल्स। तो चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट कनेक्टिंग दीस टू स्टेटमेंट विद एंड चेक इट्स वैलिडिटी। P और Q आपको दिए हुए हैं, सबसे पहले इसको कनेक्टिव एंड लगाकर एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर कर रहा हूं मैं 80 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो मैंने इसको एंड लगा के बनाना है इन दोनों को। 80 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 80 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 4, ऐसा लिख देंगे। इस बात का क्या मतलब, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4 का क्या मतलब, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब इसकी वैलिडिटी चेक करने का स्टेप नंबर 1 क्या है, शो दैट P इज ट्रू। आइए जरा चेक करते हैं भाई। 80 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो यस, तो हम लिखेंगे we know that 80 is a मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब 5 की टेबल में आता है भाई, 5 की टेबल में 5 की टेबल चलाओ, 5 1 5 5 2 10 5 3 15, इसी तरीके से 5 16 क्या होता है, 80। ठीक है, तो वी नो दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो इससे क्या हो गया, इससे P आपका ट्रू हो गया। तो स्टेप नंबर 1 हो गया कि शो दैट P इज ट्रू, P ट्रू हो गया। अब दूसरा देखिए Q ट्रू है क्या,
तो we also know that 80 is a मल्टीपल ऑफ 4, है ना। 84 का भी मल्टीपल है। कैसे? 420 कितना होता है? 80 होता है, मतलब 84 की टेबल में आता है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब Q is also true, Q is also true। ये देखिए जरा, P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो P एंड Q कैसा होगा भाई? कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड Q कैसा होगा? ट्रू होगा, यस। तो therefore P and Q is a true statement, मतलब is a valid statement, is a valid statement। इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इसी में बनाते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 किस तरीके से करेंगे? देखिए क्या बोला जा रहा है, 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, है ना। 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो कंपाउंड स्टेटमेंट बनाइए। P एंड Q बनाया हमने, क्या हो जाएगा? 25 is a multiple of 5 and 8। एंड लगाकर ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। वैलिडेट चेक करने का क्या तरीका है? स्टेप नंबर 1, शो दैट P is true। तो चलिए देखते हैं भाई P ट्रू है कि नहीं है। We know that 25 is a मल्टीपल ऑफ 5, है ना। मल्टीपल का मतलब है कि 5 की टेबल में आता है और फैक्टर होता, तो इसका मतलब कि ये 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। We know that 25 is a multiple of 5, why? Because we know that 5 5s are 25। तो इसका मतलब क्या है? P is true, ठीक है भाई, P ट्रू हो गया। आइए जरा Q का हल लेते हैं। Q क्या है? और हाँ देखिए Q क्या हो गया? We know that 25 is not a multiple of 8। 25 8 की टेबल में नहीं आता है ना। तो we know that 25 is not a multiple of 8। 25 is not a multiple of 8। इसका मतलब क्या हो गया? Q is false। देखिए जरा, P true Q false, P true Q false, आंसर कैसा आएगा? false। मतलब तो therefore P and Q is a, मतलब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमने यहाँ बनाया हुआ है P and Q is a false, मतलब is not a valid statement, is not a, इसकी वैलिडिटी फेल हो गई, is not a valid statement। नेक्स्ट हम देखेंगे और का।